Good morning all. Our next topic is size of cells. The size of cell in living organism may be a small, a millionth of a meter or may be as large as few centimeter. जो साइज़ होती है सेल्स की लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो कहीं मिलियंस में होती है और कहीं कुछ सेंटीमीटर में होती है. हाउएवर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज. कुछ बहुत सारे जो सेल्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं एंड नॉट विजिबल इन अननेड आई, जिन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते. दे नीड इन लॉज ऑफ मैग्नीफाई बाय माइक्रोस्कोप. इसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की नीड होती है. द स्मॉलेस्ट सेल इज़ 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया. बैक्टीरिया में जो सेल की जो साइज़ होती है सबसे स्मॉलेस्ट होती है, जो कि होती है 0.1 to 0.5 एंड द लार्जेस्ट सेल्स मेजरिंग 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर. जो लार्जेस्ट सेल्स की जो साइज़ होती है वो होती है 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर तक. इज द एग ऑफ ऑन ऑस्ट्रिच. जो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है उसमें ये सेल की सबसे बड़ी साइज़ होती है. द साइज़ ऑफ सेल हैज़ अ नो रिलेशन विद द साइज़ ऑफ द बॉडी. जो सेल्स का जो साइज़ का जो रिलेशन है वो बॉडी से नहीं होता है. ये नहीं होता है कि अगर बॉडी बहुत बड़ी है तो सेल का साइज़ भी बहुत बड़ा होगा. ऑफ द एनिमल्स और प्लांट, और वो स्पेशल होता है एनिमल्स और प्लांट में. ज़रूर नहीं है कि प्लांट बहुत बिग है तो उसके सेल्स भी बहुत बिग हो गए, या एनिमल्स बहुत बिग है तो उसके सेल्स भी बहुत ज़्यादा बिग हो गए. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल्स इन द एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज इन अ रेट. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो एलिफेंट के अंदर जो सेल प्रेजेंट होते हैं वो रेट के जो सेल्स हैं उनसे भी बड़े हों. सेल्स छोटे भी हो सकते हैं चाहे एलिफेंट कितना भी बिग हो. द साइज़ ऑफ सेल्स इज़ रिलेटेड टू इट्स फंक्शन. जो साइज़ का जो सेल है वो उसके फंक्शन पर डिपेंड करता है, उसके काम पर डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल बोथ ऑफ in the elephant and rat are long and branched. They perform the same function that in transferring message. जो नर्व सेल की जो सेल होती है वो एलिफेंट और रेट जो होती है उनसे उनके बराबर होती है, जो कि इनकी जो ब्रांच है वो लॉन्ग होती है. द परफॉर्म द सेम फंक्शन, और ये फंक्शन भी सेम परफॉर्म करते हैं. दैट द ट्रांसफरिंग मैसेज में ट्रांसफर करने का वर्क करते हैं. सेल्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. अब सेल की क्या स्ट्रक्चर होता है और उसका क्या फंक्शन होता है. सेल्स जो होते हैं, यू हैव माई स्टडी इन क्लास 7th अबाउट द डाइजेस्टिव ऑर्गन इज टू गेट कंस्टिट्यूट डाइजेस्टिव सिस्टम. इच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शन सच एज डाइजेशन एंड प्लांट परफॉर्म स्पेशलिस्ट फंक्शन. फॉर द एग्जाम्पल रूट हेल्प इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. आपने देखा होगा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो डाइजेशन का वर्क करता है, और जो प्लांट के अंदर जो सिस्टम होता है जो कि जाइलम और फ्लोएम और रूट जो स्टेम में सभी के अलग अलग फंक्शन होते हैं जो कि वर्क करते हैं उसके अंदर वर्क करते हैं कि कैसे उसको एनर्जी दी जाए बॉडी को, और कैसे उसको बहुत सारे जो सेल्स होते हैं वो मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं. Each organ is further made up of smaller parts of called tissue, और tissue is group of similar performing specific function. जो टिश्यूज़ जो होते हैं वो ऑर्गन से बने होते हैं, जो बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर बनाते हैं ऑर्गन्स. अब जो ऑर्गन्स है वो अलग अलग हमारी बॉडी में फंक्शंस करते हैं. तो ये हुआ जो सेल है, बहुत सारे सेल्स जब मिलते हैं तो टिश्यूज़ बनते हैं, और जब बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं. नेक्स्ट है हमारा पार्ट ऑफ द सेल. अब क्या क्या पार्ट होते हैं एक सेल के अंदर. एक सेल में भी जैसे एक सेल है तो उसके अंदर भी पार्ट्स डिवाइड रहते हैं. तो सबसे पहले आता है सेल मेम्ब्रेन. तो सेल मेम्ब्रेन का क्या वर्क रहता है कि जो पार्ट्स होते हैं उसको डिवाइड करना. जो जैसे कि मान लो हमारे घर में 2 रूम्स रहते हैं, तो 2 रूम्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं, एक वॉल से. एक वॉल अगर बीच में खड़ी हो जाती है तो वो 2 रूम्स बन जाते हैं. उसी तरह से सेल मेम्ब्रेन का भी यही वर्क है कि वो जो अंदर जो भी सेल के अंदर जो भी मटेरियल होता है उसको वो डिवाइड कर देते हैं ताकि एक चीज़ दूसरे में ना जा पाए. नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस क्या होता है. द बाउंड्री ऑफ द ओनियन सेल इज़ द सेल मेम्ब्रेन. जैसे कि मान लो एक ओनियन सेल होता है, तो ओनियन सेल के अंदर आपने देखा होगा कि जो ओनियंस जो होते हैं वो एक
कवर होते हैं एक मेम्ब्रेन से। जब आप देखेंगे तो उसके ऊपर एक पन्नी की तरह से आपको एक लेयर मिलेगी जिसे हम हटाते हैं, तो वो उसकी मेम्ब्रेन होती है। कवर्ड इन अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड इज सेल वॉल, और उसे ही हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। द सेंट्रल रीजन राउंड बॉडी सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस, और अंदर जो राउंड्स आपको दिख रहे हैं, एक आपको एक डायग्राम बताया गया है यहाँ पर। इस डायग्राम में आपको राउंड राउंड जो नज़र आ रहा है, राउंड शेप, वो है न्यूक्लियस। द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एट द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जो जेली लाइक जो मेम्ब्रेन होता है उसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और जो सेल मेम्ब्रेन है उसे हम साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। तो ये हुई सेल वॉल की बात, और ये न्यूक्लियस। अब इसमें जो भी डाउट हो वो आप मुझे डाउट सेशन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है अपना साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? इट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसे कि जो कि न्यूक्लियस, जिसे इन द न्यूक्लियस वेरियस द कंपोनेंट्स और ऑर्गेनल्स, ये जो होते हैं ये न्यूक्लियस होते हैं, और इस जो कई तरह के उसमें कंपोनेंट्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल्स द प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, और सेल प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, जैसा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, ETC। विल लर्न अबाउट देम इन लेटर क्लासेस। इन सब के बारे में हम जो डिटेल रीड करेंगे वो हम आगे रीड करेंगे। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस क्या होता है? देखो, ये किसी भी सेल्स में तीन पार्ट्स में मिलकर बना होता है, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। सेल वॉल आपने समझ लिया है, साइटोप्लाज्म आपने समझ लिया है कि जो कि एक जेली लाइट स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियस। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। जो न्यूक्लियस होता है वो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है लिविंग थिंग्स का। इट इज़ जनरली स्पेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल, जो कि सेल के सबसे सेंटर्स में होता है, जिसे हम माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से देख सकते हैं। न्यूक्लियस इज स्पेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन जो करती है, अलग करती है, सेपरेट करती है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से, वो होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो प्रिवेंट्स एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। ये मेम्ब्रेन दोनों को सेपरेट करती है, जो कि न्यूक्लियस जो कि इनसाइड होता है, और साइटोप्लाज्म जो कि दोनों के बीच में होता है। With a microscope of higher magnification, we can see a similar spherical body in the nucleus. It is called the nucleus. Nucleus contain thread-like structure called chromosomes. The carry genes the help of inheritance or transfers of characters from the parents to the offspring. अब देखो क्या होता है कि जो न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स जिनको हम जीन्स भी कहते हैं, क्रोमोसोम्स पर जीन्स होते हैं। अब इस न्यूक्लियस का मेन वर्क क्या होता है कि जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसको नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करने का ये वर्क करते हैं, जिसे कि हम बोलते हैं जीन्स। नेक्स्ट है हमारा वैक्यूल। अब वैक्यूल क्या होता है? किसी भी बॉडी के अंदर, जैसे कि मान लो ऑब्जर्विंग द ओनियन सेल्स, आप एक ओनियन सेल्स को जब ऑब्जर्व करते हैं, डिड यू नोटिस ए ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड वैक्यूल. It is called a single and big in onion cell. Chick cell the similar vacuoles, log vacuoles are common in plant cell, vacuole in animal cell and vacuoles जो होते हैं वो दोनों में प्रेजेंट होते हैं और जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं. ये एनिमल सेल में भी होते हैं और प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होते हैं. यू माइट द नोटिस सेवरल स्मॉल कलर्ड बॉडीज द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल इज दे आर सेक्रेटेड ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ सेल. दिस इज़ द प्लास्टिड. प्लास्टिड जो होता है वो स्पेशली लीफ में होता है. इस प्लास्टिड का वर्क होता है जो कि क्लोरोफिल को ये स्टोर करके रखता है और ग्रीन पिगमेंट भी इसी के कारण होता है और ये सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है. प्लास्टिड जो होता है वो ग्रीन कलर का जो प्लास्टिड होता है उसे क्लोरोप्लास्ट भी हम बोलते हैं. द प्रोवाइड ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स, जो कि लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट है हमारा कंपेयर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल. अब प्लांट और एनिमल सेल आप दोनों को खुद टू सेल्फ कंपेयर करेंगे और इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आई तो आप मुझसे डाउट सेशन में पूछेंगे.